हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी की वर्कशीट नंबर 1 9th क्लास की। इसमें हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। जो मैप होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग होती है किसी अर्थ के सरफेस की और उसके पार्ट की एक फ्लैट सरफेस पे। फ्लैट सरफेस ऐसा टाइप का होता है, ये जैसे ये फ्लैट सरफेस है और ये हमारा मैप है और इसमें इंडिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये इस तरह का होता है मैप। ये हमारा फ्लैट सरफेस है और ये जो है ये हमारा मैप है और ये हमने ड्राइंग कर रखी है कंट्रीज़ की। तो जो मैप होता है वो बहुत छोटे एरिया में आ जाता है और इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं। और जो मैप होता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है और इसमें बहुत सारे वेरियस फंक्शंस होते हैं। और ये जो है ये बहुत आसान होता है कैरी करना बजाय ग्लोब के। ग्लोब इस तरह का गोल सरफेस में होता है और इस तरह का होता है, इससे बड़ी इसको कैरी करना मुश्किल है। हम इसको किसी भी बैग में या फिर हैंड में कैरी कर सकते हैं और इसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो मैप है वो बहुत छोटा होता है और इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं। अनदर मैप, कुछ मैप ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बुक में आते हैं जिसका नाम है एटलस। एटलस जो है वो बुक है और उसमें बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग मैप के बारे में डिस्कस कर रखा है। इस तरह की एटलस की बुक होती है, आपके पास हो भी सकती है आपके घर में। इसमें बहुत सारे मैप होते हैं। एटलस में अलग अलग साइज, मेजरमेंट और तरह तरह के डिफरेंट स्केल्स के मैप होते हैं। मैप जो है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं बजाय ग्लोब के और ये मैप तरह तरह के होते हैं। एक फिजिकल मैप होता है जिसमें हम माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसको फिजिकल या रिलीफ मैप कह सकते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप जिसमें हम सिटीज़, कंट्रीज़ के बारे में या फिर उनके कैपिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। थीमेटिक मैप होता है, उसमें हम रोड के मैप देखते हैं, रेनफॉल मैप देखते हैं और फॉरेस्ट या फिर इंडस्ट्रीज़ के भी मैप देखते हैं और इस मैप को थीमेटिक मैप कहते हैं। सुटेबल यूजेस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। इसमें अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप 3 चीज़ों से बना है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल एक ऐसा होता है जितना मान सपोज 1 किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर समझते हैं, 100 किलोमीटर एरिया को हम मैप में 1 स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे कम में भी करते हैं क्योंकि हमारा जो मैप होता है वो छोटा होता है और ये बड़ा होता है, उसको स्केल कहते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शन 4 होती हैं। सपोज ये हमारा है तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इस तरह से होता है हमारा मैप। ये डायरेक्शन से हमारी ईस्ट जो होती है वो राइट में होती है, जैसे ये रही ईस्ट, और वेस्ट ये रही। हमारी 4 डायरेक्शंस होती है मेन जो होती हैं। कुछ कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं। अदर 4 और कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है हमारी, ये हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट है और ये हमारी साउथ वेस्ट है। तो इस तरह से 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंबल। सिंबल से हम कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम किसी नदी के लिए ब्लू कलर करते हैं जो कि रिवर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी माउंटेन या फिर प्लेट्यू माउंटेन के लिए हम ब्राउन कलर करते हैं और वो माउंटेन रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल्स होते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ लिया कि मैप्स क्या होता है और मैप्स में डायरेक्शंस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ रेन और विच टाइप ऑफ मैप, किस तरह का मैप रेन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। हमने पढ़ा था थेटमेटिक मैप जो होता है वो यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन मतलब देखने के लिए रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स और विच टाइप ऑफ मैप, किस तरह का मैप रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। फिजिकल मैप में हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर। आप जब मैप लेके आते होंगे तो आपने देखे भी होंगे फिजिकल और पॉलिटिकल मैप। विच टाइप ऑफ मैप शोज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज, किस तरह का मैप जो होता है वो कंट्रीज और उनकी बाउंड्रीज दिखाता है। इन द पॉलिटिकल मैप शोज द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज, हम पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज और बाउंड्रीज देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आखिर जो हमारा मैप है वो ग्लोब के कंपेयर से अच्छा क्यों है। जो मैप है वो क्या है, पहले हम ये देखते हैं। मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग है ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये जो होती है अर्थ सरफेस का एक मैप होता है जिसमें ड्राइंग की हुई होती है और एक रिप्रेजेंट करा होता है किसी स्टेट या फिर किसी अर्थ के सरफेस को, और ये जो होता है ये फ्लैट सरफेस में होता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, जो मैप है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हम मैप को ग्लोब के कंपेयर में इजीली कैरी भी कर सकते हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस में होते हैं। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस थर्ड एंड फोर्थ का आंसर। तो आपको कैसी लगी वर्कशीट मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगे, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी वर्कशीट्स अच्छी लगती हैं। थैंक यू।